मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम इस क्लास में मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट और इसकी सारी एक्सरसाइजेज जो एनसीईआरटी से हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है? वो है जैसे किसी प्लेन पर किसी पॉइंट को लोकेट करना। ये मान लो ये बोर्ड प्लेन है ही प्लेन, मानना क्या है तो है प्लेन। अब हमें इस पर कोई पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट है या फिर इधर एक पॉइंट है या फिर यहाँ कोई पॉइंट है या फिर यहाँ कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट की लोकेशन बतानी हो। जैसे पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है। मान लो इन पॉइंट्स की हमें लोकेशन बतानी हो तो हम अगर इस चैप्टर को नहीं जानते हैं तो कैसे बताएंगे? हम कहेंगे यार ये जो पॉइंट ए है ना वो राइट के टॉप कॉर्नर के पास है, क्यों राइट हैंड है, ये राइट के टॉप कॉर्नर के पास है। बी जो है वो लेफ्ट के टॉप कॉर्नर पर है। सी लेफ्ट के डाउनवर्ड साइड है और ये राइट के डाउनवर्ड साइड है। डी पॉइंट। तो ये नॉर्मल तरीका है जिसे हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं कि यार वो टेबल पर राइट में रखा हुआ है, वो किताब उठा के ले आना जरा। तो टेबल के राइट पर जब सामने वाला टेबल को ऐसे देखेगा अपने सामने तो उसका राइट हैंड ये है तो इस तरफ देखेगा वो किताबों को, राइट हैंड की तरफ। तो ये नॉर्मल तरीका है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने का। लेकिन हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ एक्यूरेट पोजीशन बता दी जाती है किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को। उसके लिए हमें दो एक्सिस का इस्तेमाल करना होता है, दो लाइन का इस्तेमाल करना होता है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है ये लाइन। फिर हम उसकी लोकेशन को बड़े आराम से बता देते हैं, पॉइंट को उस प्लेन में कहीं भी हो। बताता हूं मैं आपको वो 4। अगर मान लो ये वर्टिकल लाइन ऐसे है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है, ठीक है, तो वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। इसमें जहां दोनों कट करते हैं इसे हम ओरिजिन कह सकते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन। और ये जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है कोई प्लेन, तो इसमें पहला वाला पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब हम अगर ए बी सी डी की लोकेशन बतानी है तो हम कहेंगे ए जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बी सेकंड क्वाड्रेंट में है, सी थर्ड क्वाड्रेंट में और डी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो अभी तो क्वाड्रेंट मालूम चला है, हम एग्जैक्ट उसकी लोकेशन भी बता सकते हैं। उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है पॉइंट्स। जैसे ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ऑरिजिन से इधर लेफ्ट में नेगेटिव साइड होती है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है ऊपर और नीचे होती है नेगेटिव साइड, माइनस की वैल्यूज। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नेगेटिव साइड -1 एक्स का, -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ये फिर पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा, 1 2 3 4 5। ये y के पॉजिटिव हो गए, -1 -2 -3 -4 और -5। ये नेगेटिव साइड हो गए नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो x के जो पॉइंट्स हैं, x के जो 1 2 3 4 इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, इन्हें एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा। हिंदी में इन्हें भुज कहते हैं। एक्स के कोऑर्डिनेट्स को एब्सिसा कहते हैं, भुज कहते हैं। और वाई के कोऑर्डिनेट, ये वाई के पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, इन्हें ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट।
और हिंदी में कहते हैं कोटि। ठीक है, तो अब हम अगर ए की लोकेशन को एग्जैक्टली बताना चाहें कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है ये 6 है और ये 4 है, मतलब 6 4 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है 6 एंड 4। तो अभी देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हम पहले लेफ्ट राइट कर रहे थे, लेफ्ट राइट में अपर कॉर्नर डाउन कॉर्नर की बात कर रहे थे, फिर हम क्वाड्रेंट में आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, अब क्वाड्रेंट में भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई 6 4। तो किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए हमें एक्सिस की जरूरत होती है, वाई एक्सिस की और एक्स एक्सिस की। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स होते हैं वो उसके एग्जैक्ट पोजीशन बता देते हैं। इसी तरह से बी की सी का लोकेशन, जैसे मान लो बी है लगभग 7 के सामने है, 7 5 या 4.5 भी हो सकता है, तो इस तरह बी की लोकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का एक अच्छा यूज है जिसमें हम कुछ मेन बातें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे होगे एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ब्रैकेट में जब भी आप किसी पॉइंट की लोकेशन को लिखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, पहले एक्स बाद में वाई कॉमा लगा के, हमेशा पहले एक्स बाद में वाई। तो ये जैसे 6 4 लिखा हुआ है ना, तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है, तो प्लस प्लस होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपके पॉइंट्स के साइन भी आपको पता रहती है कि कौन से क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमें जो बेसिक जानकारी है वो इसी चीज की है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, और जहां दोनों एक्सिस कट करते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, फिर ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी जानकारी काफी है इस चैप्टर को पूरा करने के लिए, पूरा चैप्टर, कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर एक दो बातें और बता दूं जो है, तो वो ये कि वाई एक्सिस पे एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पर जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, और ऑन एक्स एक्सिस वाई 0 होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। कैसे, देखो यहां पर जैसे ये पॉइंट है, ये 1 है ना वाई का, तो आप इसे 0 1 भी कह सकते हो, इस लोकेशन को, ये 0 1, यानी एक्स का पहले बोलते हैं ना, लेकिन एक्सिस में 0 होता है वाई एक्सिस पे। तो ये 0 1 है, ये 0 2 है, ये 0 3 है, ये 0 4 है, 0 5 है, ये माइनस में 0 -1 है, 0 -2 है, 0 -3 है, 0 -4 है, 0 -5 है। यानी वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक है, हाँ, और एक्स एक्सिस पे वाई के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो ये पॉइंट वैसे तो 1 है, ये 2 है, लेकिन आप कहो तो इसे 1 0 भी कह सकते हो, 1 0, इसे 2 0, 3 0, 4 0, 5 0 कोऑर्डिनेट को, 5 वाले को आप 5 0 भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि एक्स एक्सिस पर वाई के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और वाई एक्सिस पर एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, इसका मतलब वाई एक्सिस, मतलब इसका मतलब भी वाई एक्सिस होता है। और अगर कहीं पे लिखा हुआ है y बराबर 0, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस, एक्स बराबर 0 इज इक्वल टू वाई एक्सिस, और y बराबर 0 इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। और क्या इसमें बात आ गई है, एक्स एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस क्या आ गई,
पॉइंट्स की लोकेशन हो गई। हाँ ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट सही बातें इस चैप्टर के हिसाब से जो है वो आपको क्लियर है। बाकी क्वेश्चन में आएंगे तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3.1 का ये, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो अगर हम नॉर्मल अपने घर के लैंग्वेज में इस्तेमाल करें तो हम क्या कहेंगे कि भाई स्टडी टेबल के राइट के टॉप पर रखा हुआ है टेबल लैंप, या लेफ्ट के टॉप पर रखा हुआ है, या राइट के बॉटम साइड में रखा हुआ है, या लेफ्ट के बॉटम में रखा हुआ है। नॉर्मल टेबल को अब आप अपने छोटे भाई को बोलोगे कि जा मेरे स्टडी टेबल से वो उठा ला बुक, तो वो पूछेगा किधर है भैया उसमें, तो आप बोल दोगे राइट में ऊपर की साइड है। अब उसे थोड़ा कहोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अब वो कहेगा भैया ये क्वाड्रेंट क्या होता है। तो मतलब मैथ के हिसाब से अगर इस चैप्टर के हिसाब से बोलोगे तो आप उसको राइट के टॉप को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलोगे, पहला चतुर्थांश, हिंदी में उसे चतुर्थांश कहते हैं क्वाड्रेंट को। तो आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में है, फिर तो उसे पूरा पहले आप चैप्टर एक्सप्लेन करो 10-15 मिनट बैठ के, क्वाड्रेंट क्या होता है, वो कहेगा भैया क्वाड्रेंट क्या होता है वो बता दो। फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, क्योंकि वो आपसे छोटा है तो मतलब उसने पढ़ा भी नहीं है सब चीज़ें। तो इसलिए हम टेबल लैंप की पोजीशन को लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ओरल था ही था कि आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। ये है आपका, अगर टेबल लैंप यहाँ है तो राइट के टॉप कॉर्नर है, अगर मान लो टेबल लैंप ये है तो राइट साइड में है और टॉप की तरफ है। अगर इधर होता तो राइट में है बट बॉटम साइड में है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल लैंप की पोजीशन को बता सकते हैं। अब ये काफी बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये किसी सिटी का स्ट्रीट प्लान है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। अ सिटी हैज टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी दो मेन रोड है जो शहर के बिल्कुल सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। उसके बाद ये इन दोनों रोड, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक जा रही है, मतलब ऊपर नीचे, और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है ऐसे। अब हमें बताना है कि इसमें जो बहुत सारी गलियां हैं, ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, इन रोड के पैरेलल करती चलती हैं और 200 मीटर अपार्ट है, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस 200 मीटर का है। जो गलियां हैं वो 200 मीटर के गैप में है, वो 200 मीटर में प्लॉट्स वगैरह होंगे, नॉर्मल सी बात है, हर गली के आगे प्लॉट पीछे प्लॉट है ना। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5 गलियां हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। ठीक है, तो पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे दूसरे पार्ट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये आपका शहर का मेन रोड हो गया पहला, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, और दूसरा मेन रोड आ गया आपका ये जो ईस्ट वेस्ट में है। ये शहर का सेंटर है, बिल्कुल सेंटर है सिटी का। अब हमें हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं, तो जैसे यहां पर है देखो, एक स्ट्रीट ये हो गई, एक गली, फिर इसके 200 मीटर बाद एक दूसरी गली जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, फिर ये तीसरी गली, फिर ये चौथी गली, फिर ये 5वीं गली। अब ईस्ट वेस्ट की भी ऐसी एक गली है, ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5, ऐसे गलियां हैं। ये इस तरह का पूरा जो सिटी का जो मैप बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है। ये 2 मेन रोड हो गए नॉर्थ साउथ का, और ये ईस्ट वेस्ट का भी मेन रोड हो गया, दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं वो सेंटर हो गया सिटी का, और हर डायरेक्शन में 5 गलियां हैं। तो जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये 5 गलियां हो गई, फिर ईस्ट वेस्ट में 5 गलियां हो गई, ऐसे नीचे भी तीनों चारों तरफ बना सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ कहता है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब चौराहे, आपके मॉडल में बहुत सारे चौराहे मिलेंगे। देखो चौराहे बहुत सारे हैं, जैसे कि ये भी एक चौराहा है,
ये भी चौराहा है, ये भी क्रॉस स्ट्रीट है, ये भी क्रॉस स्ट्रीट है, सारे क्रॉस स्ट्रीट ही हैं। मेन तो ये है क्रॉस स्ट्रीट जो सिटी का सेंटर था, लेकिन गलियों के हिसाब से भी तो ये क्रॉस स्ट्रीट है, इतने सारे क्रॉस स्ट्रीट हैं। हर जहाँ पे गली मिल रही होगी वो क्रॉस स्ट्रीट होंगे ये, ठीक है। यहाँ बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है। अब आगे क्वेश्चन में देखो, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स, यानी कोई भी चौराहा दो गलियों से बनता है, जहाँ दो गलियाँ क्रॉस करती हैं। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, एक तो नॉर्थ साउथ में और दूसरा जो होगा ईस्ट वेस्ट में। ऐसे ही हुआ है, ये नॉर्थ साउथ का है और ये ईस्ट वेस्ट वाली गली है, तो इससे ये वाला एक स्ट्रीट बन गया और चौराहा बन गया क्रॉस स्ट्रीट। ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं ये, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। देखो आप क्रॉस स्ट्रीट को कैसे रिफर करना है, कैसे उसको लोकेट करना है कि कौन सा चौराहा कौन सा है। इफ द सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and fifth street in east west direction meets at some crossing, then we call this cross street 2-5। देखो सेकेंड स्ट्रीट जो है नॉर्थ साउथ, तो हम अगर यहां से शुरू करें मेन रोड से तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये होना चाहिए, और ये तो हो गया इसके लिए नॉर्थ साउथ के लिए, और ईस्ट वेस्ट के लिए ये फर्स्ट होना चाहिए, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ फिफ्थ, है ना। गली नंबर, भाई मेन रोड से गली नंबर डलती हैं, उधर से थोड़ा ना डलेंगी। यहाँ से ये वाला मेन रोड है ईस्ट वेस्ट वाला, तो यहाँ फर्स्ट स्ट्रीट है, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्ट्रीट। ये मेन रोड है नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट 1 2 3 4। तो जो इसमें क्रॉस स्ट्रीट आ रहा है जैसे क्या था 2-5, तो 2-5 में जो 2 है वो नॉर्थ साउथ वाला है, ये लिखा हुआ है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो दूसरी गली है उसे 2 बोल रहे हैं, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो मिल रही है उसे हम 5 बोल रहे हैं, है ना। ये लिखा हुआ है देखो, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट। तो चलो देखें, ये सेकेंड स्ट्रीट और फिफ्थ वाली ये हो गया भाई, ये है 2-5, इस चौराहे को 2-5 बोलेंगे, इस क्रॉस स्ट्रीट को 2-5 बोलेंगे। नॉर्थ साउथ की दूसरी गली है, ईस्ट वेस्ट की 5वीं गली है, तो इस चौराहे का जो लोकेशन हो गया वो 2-5 हो गया, एक तरह से नेमिंग हो गया। अब आगे पूछ रहा है क्वेश्चन में, आने दो क्वेश्चन पे आने दो। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4-3। 4-3 के कितने क्रॉस स्ट्रीट हो सकते हैं? एक ही हो सकता है, दो तो कहीं हो ही नहीं सकते कोई स्ट्रीट। भाई आपको जो गली का नेमिंग, क्रॉस स्ट्रीट की नेमिंग करनी है, उसमें ये देखना है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पहले ले लो और ईस्ट वेस्ट की दूसरे नंबर पे ले लो। तो 4-3 ना कौन सी स्ट्रीट होगी? 4 का मतलब नॉर्थ साउथ की फोर्थ गली ये रही, और 3 का मतलब थर्ड गली ये हो गया 4-3। और कैसे कितने हो सकते हैं? सिर्फ एक हो सकता है। 4-3 नाम से एक ही चौराहा हो सकता है और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि रूल तो फिक्स कर रखा है ना कि नॉर्थ साउथ वाला पहले लेना है, ईस्ट वेस्ट वाला बाद में लेना है, और गली नंबर भी डाल दी है। तो अब ये तो है नहीं कि आप बनाओ नक्शा तो इधर गली नंबर 1 कर दो, मैं बनाऊं तो इधर कर दूं, फिर तो गलत है, फिर तो कंफ्यूजन है। फिर तो यहां पर ओनली 1, 4-3 नाम से एक ही स्ट्रीट होगी और 3-4 नाम से भी एक ही स्ट्रीट होगी। थर्ड गली कौन सी? नॉर्थ साउथ की, और फोर्थ स्ट्रीट जो है ईस्ट वेस्ट की। तो 3-4 कौन सा हो जाएगा? थर्ड गली ये है और फोर्थ ये वाला, ये 3-4 है, ये 3-4 है स्ट्रीट नंबर। तो किसी भी मतलब क्रॉस स्ट्रीट का जो लोकेशन हो रहा है वो एक यूनिक हो रहा है, मतलब दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यही खासियत है, यही उसकी ब्यूटी है कि आप यहाँ पे हर पॉइंट यूनिक होता है, मिक्सअप नहीं हो सकता, कंफ्यूजन नहीं हो सकता। ये जो प्लानिंग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो इतनी वेल प्लान्ड है कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। तो इसी की हेल्प से आप किसी भी सिटी का मैप बना सकते हो और अच्छे से उसको लोकेट कर सकते हो। चलिए आप आगे आते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल्स हैं क्या? देखो 3.1 का एक ही क्वेश्चन था, अब 3.2 का 2 थे।
अच्छा एक वो वाला था ना टेबल लैम्प की लोकेशन वाला, हाँ ठीक है, कर लिए दोनों। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 3.2 के। राइट द नेम आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन डाउन टू द डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, क्षैतिज रेखा को, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। एक्स अक्ष, अक्ष कहते हैं, बस एक्सिस को अक्ष कह देते हैं। और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, वाई अक्ष। व्हाट इज नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। तो नेम ऑफ ईच पार्ट क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ को चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सब क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं, हिंदी में उसे चतुर्थांश कहते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहां पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन या हिंदी में उसे मूल बिंदु। अब हमें ये जो फिगर है इसे देखकर कुछ यहाँ जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट माइनस, पहले एक्स का बोलते हैं हमेशा, -5 और 2, -5 और 2 हो गया बी के कोऑर्डिनेट। सी के कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट ये रहा, तो पहले 5 और ये -5, 5 और -5। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, 5 कौन सा पॉइंट है? -3 और -5, ये ई पॉइंट है, -3 -5 ई पॉइंट है। 2 -4, 2 -4 ये जी पॉइंट है, ये 2 -4 ये जी पॉइंट है। और फिर एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट कहाँ पर है? ये रहा। एब्सिसा का मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो 6 हो गया, है ना, 6। और वैसे तो 2 है डी पॉइंट, लेकिन सिर्फ एब्सिसा पूछा है तो 6 बताना है, सिर्फ 0 नहीं बोलना। एब्सिसा 6 है, पूरे पॉइंट जो है वो 6, 2 है कोऑर्डिनेट उसका। और ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस का पॉइंट। एच का ऑर्डिनेट, एच किधर है? ये रहा, तो इसका ऑर्डिनेट -3 है। वैसे इसके लोकेशन बन रही है -5 -3, लेकिन ऑर्डिनेट -3 है, वाई एक्सिस के पॉइंट को बोलते हैं, हिंदी में कोटि कहते हैं ऑर्डिनेट को, कोटि इसका -3 है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो ये 5.5 पर है तो ये 0, 5, क्योंकि एक्स का 0 होगा वाई एक्सिस पर, बता चुके हैं हम आपको। और वाई एक्सिस के पॉइंट, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा। एम के पॉइंट, एम ये रहा, तो एक्स का कितना है? -3, और वाई का कितना होगा? 0, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पर है ना। तो ये काफी यूजफुल रहता है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं किसी भी पॉइंट के लिए। तो क्वेश्चन 2 भी पूरा हो गया। एक्सरसाइज 3.3 एंड फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स है लाई। कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से एक्सिस पर होंगे ये बताना है हमें। तो देखो आपको रफली समझाने के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं, ठीक है। अब आप देखो ये -2 और 4, एक्स का माइनस है, वाई का पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, -2 4 यहां आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 3 -1 ये फोर्थ में आएगा, क्योंकि एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव फोर्थ में होता है। -1 0 ये आएगा आपके एक्स एक्सिस पर, यहां पर एक्स एक्स के नेगेटिव साइड पर, -1 0। 1 2 को कहां से? हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं आएगा। और -3 -5 थर्ड में आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा।
ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में तीन दोनों नेगेटिव होते हैं एक्स वाई, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इससे भी आप क्वाड्रेंट का पता लगा लेते हैं कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आएगा। अब इसे लोकेट भी करना है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो लोकेट करना है तो देखो इसी पे ही कोशिश कर लेते हैं लोकेट करने की। 1 2 3 4। तो देखो यहां पर ये अब हमें इसे दोबारा से ले लेना चाहिए। अगर हमें लोकेट एग्जैक्टली करना है तो इसे क्लीन करके और फिर प्रॉपर तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, -1 -2 3 -4 -5, 1 2 3 4 -1 -2 -3। जरूरत पड़ेगी क्या? अच्छा हाँ है। चलो अब एक एक करके पॉइंट को लोकेट करते हैं। -2 4, -2 यहाँ ये रहा और 4 ऊपर ये आ गया, लोकेट कर दिया। -2 4, 3 -1 3 1 यहां पर 3 -1 -1 0 ये है 1 0 1 2 1 एक्स का वाई का 2 यहाँ -3 -5 ये रहा -3 ये है -3 -5। ठीक है, पॉइंट सारे लोकेट कर दिए। तो क्वेश्चन सेकंड में हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स वाई के, ये प्लॉट करने हैं सुटेबल यूनिट का यूज करके, 1 2 3 यूनिट जो भी है प्रॉपर तरीके से। तो इसको थोड़ा छोटा कर लें। एक्स में तो 3 तक ही जाना है, एक्स में ज़्यादा नहीं चाहिए। वाई में 8 तक चाहिए। देखो ना वाई 8 है, 7 है, माइनस में 1.25 है, 3 है। तो वाई का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव तो कम है। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसे नीचे से ले लेता हूँ, दिखाने के हिसाब से थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई के 8 तक चाहिए ना वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में तो कम ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। -1 -2 -3 और ये 0 0। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब इसे लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है -2 8, -2 एक्स एक्सिस का ये रहा, और 8 यहां पर है, लगभग यहां पर आ रहा है। -2 8 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इधर से -2 लेना है, इधर से 8 लेना है। -1 7 इसी पे ही लेना है। कलर चेंज कर देता हूं मैं इसको, यहां कहीं पर -1 7। ठीक है भाई, 0 और 1.25, 0 यानी वाई एक्सिस पर होगा, और 1.25 को यहाँ 1 और 2 से यहाँ 1 के पास में,
ये होगा 0 माइनस में 1.25 और 1 3, x का 1 y का 3, 1 3, 3 माइनस 1, x का 3 और माइनस 1 नीचे, फोर्थ में है भाई, ये है 3 माइनस 1। और क्या बचा, हो गए सारे। तो इस तरह से आप पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं बड़े आराम से। क्या हुआ, नहीं हो गया, अब और एक्सरसाइज नहीं है, और एक्सरसाइज नहीं है, चैप्टर पूरा हो गया। अरे वाह यार, ये तो मजा आ गया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में 4 में।